जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, ये एक वेटरन जो रोज वीडियो डालता है या हर 2 दिन में एक ऑनरी कैप्टन है। किसी को बचाने के लिए किसी और के ऊपर इल्जाम डालना अच्छा नहीं है। और ये जो वेटरन है 2015 में अपना चैनल खोला, 2024 मार्च तक तकरीबन 9 साल तकरीबन 9 साल इसका वीडियो कभी 10 लोग कभी 5 लोग ऐसे देखते थे। इस वेटरन कैप्टन को जो है चीफ कोऑर्डिनेटर फेडरेशन मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में बनाया गया। उसके बाद से इसने वीडियो डालना स्टार्ट किया साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और बाकी के अगेंस्ट में, यहां तक कि मेरे अगेंस्ट में भी। अब ये अपनी वीडियो में ना जो कुछ भी बात बताया, हम तो पहले इसके लिए मतलब कोई फिक्र नहीं किया, चलो जो डाल रहा है डालने दो करके। लेकिन अब ऐसे हो गया कि कहते हैं ना, हद पार कर दिया इसने। फेडरेशन या साबका सैनिक संघर्ष कमेटी या कुछ भी हो, सबसे पहले जो है ये जो लोगों को इकट्ठे करने का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया 2018 में। फिर उसके बाद मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया इसका, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद थोड़ा ब्रेक हो गया था। फिर 2022 में नवंबर में हम लोगों ने तय किया था। इसमें कोई सुरेंद्र पहलवान का हाथ नहीं है, ना सुरेंद्र पहलवान का हाथ है ना उसका नाम है। ना सुरेंद्र पहलवान का हाथ है ना उसका नाम है। उसने जो है लास्ट में बोला कि नहीं, मैं इसका मतलब अरेंजमेंट का जो इंचार्ज मैं लूंगा। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन हमने जो है नवंबर 22 को ही हमने उनको बोला था, भाई इतना पैसा हम लेके आए और जो भी खर्चा है आप हमारे शहर ले लो, हम भी शहर करना चाहते हैं। 40,000 रुपए जो है हमारे जो है जोवा से 25,000 और बाकी संगठन की ओर से 15,000, 40,000 रुपए हमारे पास था। ये 14 नवंबर 2022 की बात कर रहा हूं। उस दिन इतना खर्चा नहीं हुआ था, फिर भी हमारे पास इतना पैसा था जो आगे के लिए काम आएगा। बगैर सच्चाई जाने इसने जो है सुरेंद्र पहलवान को आगे कर रहा है। उसी की वजह से ये तरन तरन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो आगे आए थे, नहीं तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में कोई नहीं जानता। ऑनरी कैप्टन सर, आप हमेशा कहते हैं ना सच्चाई 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 कड़वी होती है। सबसे पहले आप सच्चाई जान लो। जो आपको बताते हैं ना, अगर आप उसी के ऊपर वीडियो बनाओगे तो यही हाल होगा। 2014 उसी टाइम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया। उससे पहले किया 2015 में सतबीर सिंह की बराबर जो टेंट डाला था उसमें साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी था। आपको क्या मालूम है, आपने कभी कभी कोई आंदोलन में भाग लिया? जंतर मंतर में कभी आके भाग लिया आपने? कितने दिन आए थे, कितने दिन बैठे थे वहां पे? 2015 में हम लोग बैठे हुए थे मेजर जनरल सतबीर सिंह के टेंट में। उन दिनों में हमें पता नहीं था कि ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में। अगर पता होता तो हम वही चले जाते उसी टाइम। वहां पे जो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का
एक ऑफिस बैरर, मैंने उनसे पूछा कैसे कैसे बात कर रहे हैं, कहता है सर ये मतलब आर्मी के ऐसे होते हैं, इनको जो जोश में कुछ भी बोल देते हैं। आप एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ हमारे यहाँ अंदर, आप पॉइंट वाइज वहां पूछते हो सवाल, वही सवाल यहाँ खड़े खड़े आप पूछो। आपको क्या मालूम है उस टाइम आपके जो है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर कहाँ था? OROP-1 के टाइम में कभी जंतर मंतर में वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ दिया? नहीं दिया ना। दोस्तों, ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 2022 में सिर्फ एक बीज डाला, भाई हम आंदोलन करेंगे। फिर डेट फिक्स किया था फरवरी 20 तारीख 2023 को। मैं मानता हूं पेटियर सर सुरेंद्र पहलवान ने जो है अपनी तरफ से मदद किया है फिनेंशियली, और 2023 को भी उसने मदद किया, मैं कभी इनकार नहीं करता। लेकिन किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन वो कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट था उसको किसी पार्टी को लेके आने का, किसी पार्टी को ये दिखाने का कि मेरे पीछे इतने लोग हैं। वही गलती किया उसने। अगर वो गलती अगर वो ना करता तो हम उसको तो नीचे नहीं उतारते। कैप्टन ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यही सुरेंद्र पहलवान जंतर मंतर में सामने अपना भी टेंट लगाया था, 2 दिन भी नहीं चलाया उसको, क्यों? अगर उसके पीछे ताकत था तो सारे लोग वहीं जाना था ना, क्यों नहीं किया? और यही सुरेंद्र पहलवान अपने फार्म हाउस में या कहीं और सारे लोगों को बुलाया, इंक्लूडिंग वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का वीर बहादुर सिंह, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दीवान सिंह, और ये सूबेदार क्या नाम उसका जो इलेक्शन लड़ा था हरियाणा का, एक सूबेदार, उसका नाम भूल गया मैं, वो भी था वहां पे। कौन कितने लोग थे आपके, जितने भी महादिग्गज वीर संग्राम में वीरांगना में थे, सारे लोग उस दिन वहीं पे थे फार्म हाउस में। क्या कर लिया उन लोगों ने? नहीं बैठ सका ना। फेडरेशन बनाने का आइडिया हम लोगों ने जो किया है वो सडन डिसीजन नहीं था, ये 2018 से हमारे जो दिमाग में था। आपके जो FPA में जो है ना ट्रेजरर वारंट अफसर पवन कुमार सैनी, पेटी अफसर राजदीप वर्मा के जो दफ्तर में हम बैठ के हमने पूरी बात किया। फिर उसके बाद हमारे साथ थे पेटी अफसर SK सिंह था, एक दिन जो है हमारे JW नलिन तलवार भी था। हम वहां बैठ के हमने तय किया कि चलो फेडरेशन किस तरह बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको ये मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताना चाहता हूं। जब से डिसीजन हमने लिया है फेडरेशन बनाने का, वहां से लेके आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज आपको नहीं पता है, तो आपने ऐसे वीडियो डालते हो और किसी और में ये गट्स नहीं है, जिसको आप लोगों ने जो है ना, जिसका जो है 12 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, उसको बोलना कि ये सारी सच्चाई डालने के लिए, वो तो आपका एक भी वीडियो नहीं डालता, ये वो आके कहा सच्चाई बताएगा। खैर कोई बात नहीं, सच्चाई मैं बताता हूं, कम से कम मेरे थ्रू 1000-1200 लोगों को पता चलेगा। 4 दिन हम लगातार वहां बात किए। उस टाइम जो है राजदीप वर्मा हो या अपने जो पवन कुमार सैनी या कोई मतलब जंतर मंतर नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे उस टाइम, ना कोई पानी का बंदोबस्त उस टाइम नहीं था। फिर उसके बाद मार्च 12 तारीख को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का एक प्रोग्राम हुआ था जंतर मंतर में। उस टाइम आए थे ये सब एक साथ, क्या नाम है,
आईवीओ का ऑफिस बेरर या पता नहीं क्या पोस्ट है उनका। उसके बाद राजदीप वर्मा, कैप्टन लोकेंद्र सोनी, ये सब एक साथ आए थे। उससे पहले कभी नहीं आए थे ये लोग, आके 2 मिनट बैठ के चले गए थे। फेडरेशन बनाने का प्रोग्राम जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने बोला भाई ये सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर लगता है सही बंदा, क्योंकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो प्रिंसिपल गलत करके वो वहां से बाहर आ गया है। और जयपुर में उसको जब मैंने देखा था संगठन पे, मेरे को सही लग रहा है, मैंने खुद बताया था। और हमने फैसला किया उसको, मतलब अडॉक प्रेसिडेंट, परमानेंट नहीं, अडॉक प्रेसिडेंट, क्योंकि जब तक एक सेटिंग होगा फिर उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन करने का हमारा प्रोग्राम था। फिर अप्रैल 9 तारीख को हमने प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर आए थे। फिर बैठ के डिस्कस किया, तो उसी दिन ये नौसेना का जो है सुरेंद्र पहलवान अपने साथ 10 आदमी को लेके आ गया, जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता था 10 आदमी के साथ। हमने कहा एक आदमी अलाउड है, वो भी लेटर पैड के साथ, बगैर लेटर पैड अलाउड नहीं है। तो उसने झगड़ा किया, फिर चले गए वो लोग। उसी दिन उसको ये आइडिया था कि मतलब खत्म करना। प्लान करके आए थे कुछ लोग, उस दिन तो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद एक राजस्थान का एक बंदा, उसने ऑब्जेक्शन उठाया था कि अर्जुन सिंह राठौर के खिलाफ। हमने उसको भी मना लिया, भैया ये अडॉक है, आगे जाके इलेक्शन करेंगे, प्रॉपर इलेक्शन होगा एज पर सोसाइटी एक्ट के हिसाब से, फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो भी मतलब उसको हमने तसल्ली दिया, और कुछ और लोग भी थे, सबको हमने बोल दिया। लेकिन वहां पे क्या कि हम लोगों के लिए ये नया एक मूवमेंट था, इसलिए जो है वहां पे जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ऐसे लिया है वो गलत साबित हुआ। यानी कि जो जिनके पास कोई संगठन ही नहीं था वो भी जो है, हाँ मेरा ये संगठन है, मेरा वो संगठन है, इस करके सामने आ गए थे। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो कैप्टन लोकेंद्र सिंह का कोई संगठन नहीं था, उसको गोद लिया था दूसरे संगठन ने। ऐसे बहुत लोग आए थे उस दिन, और चलो किसी तरह उस दिन फेडरेशन का जो है नाम रख दिया था फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। इसका अगले बात मैं शाम को या नहीं तो कल बताऊंगा। लेकिन कैप्टन ओम प्रकाश जी, आप जो ना इस वीडियो को, मेरे वीडियो को जरूर आप देखोगे। आप देखने के बाद आप मंथन नहीं करोगे, क्योंकि है ना, आपको सच्चाई कड़वा लगता है हमेशा। और इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अगला फेडरेशन बनने के बाद आगे क्या हुआ ये कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।